इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर टोटल 5 पार्ट है। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब आपको जैसे s डिस्टेंस गिवन है, t टाइम गिवन है, तो ds अपॉन dt इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है। एक वेरिएबल है s डिस्टेंस, दूसरा वेरिएबल है t टाइम। तो ds अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे से टाइम चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है। ds अपॉन dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ y s विथ रेस्पेक्ट टू t। सेम इसी टाइप से x एंड y आर टू वेरिएबल जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं y इक्वल टू fx। तो जो dy बाई dx होता है इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y x के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन का सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, यूज है, वो रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए कि किसी भी क्वांटिटी की रेट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस स्टेप से आते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो बताओ इस सर्कल का जो एरिया है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है जब उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको सर्कल के एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वी नो दैट a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू r, क्योंकि आपको एरिया में चेंज फाइंड करना है और रेडियस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो आप फाइंड करेंगे यहां से dA अपॉन dr पाई r स्क्वायर का 2r एंड r का r के रेस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया आपके 2 पाई r। लेकिन ये चेंजेस कहां फाइंड करना है जब रेडियस कितनी हो 5 सेंटीमीटर। तो यहां रेडियस को 5 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए। तो इसमें हो गया 2 पाई इनटू पाई, दिस इज 10 पाई। अब यहां आता है इसकी यूनिट। देखिए ये जो फाइंड हुआ dA अपॉन dr फाइंड हुआ, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज होती है तो एरिया कितना इंक्रीज होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। देखिए यहां 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इसका मतलब आपको क्या गिवन है dr बाई dt गिवन है। आपसे पूछा है बताओ इसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है व्हेन रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो आपको एरिया में चेंजेस फाइंड करना है, मींस आपको dA बाई dt फाइंड करना है। जिसके रेस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रही है उसी के रेस्पेक्ट में एरिया में चेंज फाइंड करना है। तो अगेन एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करें
डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dA by dt, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो r स्क्वायर का हो जाएगा 2r और r का हो जाएगा dr by dt। r की वैल्यू 10 पुट कर दें और dr by dt की वैल्यू यहां से 5 पुट कर दें, तो ये हो गया 100 पाई एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम की सेकंड। तो इस तरह से आपको रेडियस में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज दे रखा है और एरिया में चेंजेस फाइंड करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, एक स्टोन को आप वाटर में ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं फेंक रहे हैं, तो जैसे पानी के अंदर वो पत्थर गिरेगा तो वेव बनेगी। वेव कैसे बनेगी? सर्कुलर। तो अपन क्या देखते हैं कि वो सर्कुलर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है, मतलब उसकी रेडियस कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो वेव बन रही है उसकी रेडियस कंटिन्यूअसली 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, तो बताओ उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा जब रेडियस इतनी है? तो सेम इसी टाइप से करना है। सर्क्यूम्फ्रेंस में चेंज हो सकते हैं, सर्क्यूम्फ्रेंस dc by dt with radius equal to 10 सेंटीमीटर, तो सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 pi r। तो यहां देखिए c का अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो dc by dt और r का करेंगे तो dr by dt। dr by dt की वैल्यू पुट कर दो 5, दिस इज 10 pi और सर्क्यूम्फ्रेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की होती है सेकंड, तो 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक क्यूब का वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से चेंज हो रहा है। एक क्यूब का वॉल्यूम जिसकी साइड अपन लेट कर लेते हैं x है, गिवन है कि इसका जो वॉल्यूम है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से चेंज हो रहा है। वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? dv by dt दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, बताओ इसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा? व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर, जब इस क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर है। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है x क्यूब एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर, और आपको जो भी करना है वो टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहां से अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूं तो x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर और x का होगा dx by dt। dv by dt की वैल्यू आपको 12 गिवन है और x की वैल्यू 10 गिवन है, तो यहां से आपके dx by dt की वैल्यू आ गई 12/3 into 10 into 10, 3 से कैंसिल 4, 2 से 2, 2 से 5, 2 से 5, 1/25 सेंटीमीटर पर सेकंड। x साइड है, t टाइम है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको सरफेस एरिया में फाइंड करना है, तो अगेन dx by dt 6x स्क्वायर का 12x एंड x का dx by dt। x की वैल्यू 10 और dx by dt यहां से फाइंड हुआ है 1/25, 5 से कैंसिल 2, 5 से कैंसिल 5, तो दिस इज 24/5। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम होता है सेकंड। तो इस तरह से अगर आपको वॉल्यूम में चेंजेस दे रखा है तो आप एरिया में चेंजेस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड, आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ में चेंजेस गिवन है, तो आपको उसके एरिया और पेरीमीटर में चेंजेस फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल है, देखिए आपको एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ x और ब्रेड्थ y है, तो आपको गिवन क्या है कि इसकी जो लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनकी जो ब्रेड्थ है dy by dt वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने से यहाँ साइन आएगा माइनस, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो डिक्रीज हो रही है और प्लस साइन इंक्रीज हो रही है। तो लेंथ तो इंक्रीज हो रही है और ब्रेड्थ इसकी डिक्रीज हो रही है। तो बताओ जब लेंथ
15 सेंटीमीटर है, इन ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, तो आपको फाइंड करना है उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है एंड उसका पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है। डी बाई डी टी फाइंड करना है और डीपी बाई डी टी फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया में चेंज फाइंड करना है तो एरिया का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी बाई डी टी, डी अपॉन डी टी, एक्स इंटू वाई, u इंटू v लगेगा यहाँ पे, x कांस्टेंट, y का dy बाई dt, y कांस्टेंट, x का dx बाई dt। वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, 15, dy बाई dt -2, y 10, dx बाई dt 10, तो ये क्या -30 प्लस 100 70, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड। प्लस आ रहा है, 70 प्लस का है, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है। पेरीमीटर का डिफरेंस है dp बाई dt, x का dx बाई dt प्लस y का dy बाई dt, वैल्यू पुट कर रहे हैं, dx बाई dt की वैल्यू 10, dy बाई dt की -2, तो 2 into 8 इट इज 16, पेरीमीटर सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। इसका मतलब पेरीमीटर जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और पॉजिटिव है इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। सेम इसी टाइप से जो क्वेश्चन स्फीयर के अंदर है, आपको गिवन एक बैलून है, वो बैलून स्फेरिकल शेप में है, बैलून स्फेरिकल शेप में है, तो उस बैलून का जो वॉल्यूम है उसमें जो गैस फिल कर रहे हैं वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से फिल कर रहे हैं। एक बैलून जो स्फेरिकल शेप में है जिसकी रेडियस r है, इसके अंदर जो गैस फिल हो रही है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से फिल हो रही है। तो ये हो गया dv बाई dt, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है और सेकंड टाइम की यूनिट है, तो dv बाई dt। तो बताओ इसकी रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो वी नोट इट, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो दिस इज dv बाई dt, 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का 3r² होगा और r का dr बाई dt होगा। तो dv बाई dt की वैल्यू ऊपर से पुट करें 900, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई, r की वैल्यू पुट करें 10 into 10 और dr बाई dt आपको फाइंड करना है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो दिस इज 9/4 पाई dr बाई dt। तो आपका आंसर क्या हो गया, dr अपॉन dt इक्वल टू 9/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेडियस इसकी इस रेट से चेंज हो रही है। सेम इसी टाइप से देखिए, एक क्वेश्चन है, एक कर्व है y इक्वल टू x³ प्लस 8। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसके ऊपर ऐसा पॉइंट फाइंड करो, इसके ऊपर ऐसा पॉइंट फाइंड करो जिसके y कोऑर्डिनेट में जो चेंजेज है वो x कोऑर्डिनेट में चेंजेस का 8 टाइम्स है। देखिए कर्व की इक्वेशन चेंज कर दें, अपन मान लें 6y = x³ + 2, एक कर्व गिवन है, इसके ऊपर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, लेट ले लिया पॉइंट इज xy। गिवन है कि जो y में चेंजेज है वो x में चेंजेस का 8 टाइम्स है। x में अगर 1 का चेंज होता है तो y में 8 का चेंज होता है, मींस आपको dy by dx 8 गिवन है। dy by dx 8 का मतलब ये क्या हुआ, द चेंजिंग इन y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स चेंजिंग इन x कोऑर्डिनेट। तो dy by dx की वैल्यू कितनी हो गई, 8। ये जो पॉइंट आपने लेट लिया, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका डिफरेंशिएशन करें
विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 6 y का हो गया डिवाइड बाय dx, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 2 का 0, डिवाइड बाय dx की वैल्यू पुट कर दो यहां से 8 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो x की यहां 2 वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, इस x की दोनों वैल्यू को यहां पुट करें, पुट x इक्वल टू 4, तो 6y इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू 64 प्लस 2, y इक्वल टू 66 अपॉन 6 11, तो पॉइंट हो गया 4, 11, और सेकंड वाला पॉइंट पुट करें -4, पुट x इक्वल टू -4, 6y -4 का क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू -64 प्लस 2, y इक्वल टू -62 अपॉन 6, तो -31 अपॉन 3, तो पॉइंट हो गया -4 -31 अपॉन 3। इस तरह से अपन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं किसी कर्व के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक लेडर गिवन है, उस लेडर की लेंथ दे रखी है 5 मीटर। ए बी एक लेडर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, वो इस वॉल के अगेंस्ट इस तरह से पुट है कि इसका जो बॉटम पॉइंट है वो वॉल से x मीटर डिस्टेंस पर है, और यहां वॉल से ये x मीटर हाई पर है। क्वेश्चन में गिवन है, अगर इस लेडर के बॉटम पॉइंट को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से वॉल से दूर ले जाए, तो बताओ इसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एक पॉइंट वॉल से दूर जाएगा तो इसकी हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक लेडर जिसके लेंथ 5 मीटर है, उसके इस बॉटम पॉइंट को इस वॉल से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से दूर ले जा रहे हैं, तो बताओ इस लेडर की जो हाइट है वॉल से, वो हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है। मींस आपको dh/dt फाइंड करना है। व्हेन बॉटम पॉइंट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और ये dh/dt तब फाइंड करना है जब ये बॉटम पॉइंट वॉल से कितना दूर हो, 4 मीटर डिस्टेंस पर हो। तो देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसको दूर ले जा रहे हैं, मतलब x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये x में चेंजेस दे रखा है, dx/dt दे रखा है। नाउ व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर, l इक्वल टू 5 मीटर, उस केस में पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, s स्क्वायर इक्वल टू 9, h इक्वल टू 3 मीटर। उस केस में h की वैल्यू 3 मीटर हो गई। देखिए अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का dx/dt, s स्क्वायर का 2h, h का dh/dt, और 5 स्क्वायर का 0। तो यहां से देखिए 2h dh/dt की वैल्यू आ गई -2x dx/dt, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू 3 मीटर, 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर, dh/dt फाइंड करना है, इक्वल टू माइनस x की वैल्यू 400 सेंटीमीटर इंटू 2। सोल्व करने पे यहां से dh/dt आ रहा है माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड वाली रेट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक पाइप गिवन है,
आपको एक पाइप गिवन है, इस पाइप से सैंड ग्राउंड पे गिर रही है, इस पाइप से सैंड ग्राउंड पे गिर रही है और ग्राउंड पे कैसा शेप बना रही है, कोनिकल। जो सैंड पाइप से गिर रही है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से गिर रही है। मींस आपको क्या दे रखा है, dv/dt दे रखा है, और साथ में दे रखा है कि ये जो कोण है इसकी जो हाइट है वो हमेशा रेडियस की 1/6 रहती है। ये सेट इस टाइप से गिर रही है कि जो नीचे कोण बन रहा है उन कोण की जो हाइट है वो हमेशा रेडियस की 1/6 रहती है। हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस। तो बताओ इस कोण की हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, व्हेन h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। क्योंकि आपको dh/dt फाइंड करना है तो r को यहां से हटाना है, तो r की वैल्यू यहां से क्या पुट कर सकते हैं, 6h। ये r की वैल्यू यहां पुट कर दें, 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इनटू h, तो ये हो गया आपके 1 पाई 36 h क्यूब 1/3, फिर से कैंसिल करें तो 12 पाई h क्यूब। अब आप इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो दिस इज dv/dt 12 पाई h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर एंड h का हो जाएगा dh/dt। dv/dt की वैल्यू 12 पाई 3 into h स्क्वायर 4 का स्क्वायर dh/dt। 12 से 12 कैंसिल, 4 स्क्वायर 16, 3 तो 1 इक्वल टू 48 पाई dh/dt। तो देखिए यहां से dh/dt की वैल्यू आ गई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब हाइट किस रेट से चेंज हो रही है, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन। इसका मतलब समझिए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो मैंने टेबल और चेयर बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने के लिए मैंने कुछ मशीनें परचेज की और भी उससे रिलेटेड जो सामान परचेज किए। तो ये जो सामान जितने रुपीस के मैंने परचेज किए ये मेरे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट हो गई। ये कॉस्ट फिक्स है, चाहे बिजनेस चले या नहीं चले, दिस कॉस्ट इज फिक्स। तो इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। उसके बाद टेबल और चेयर को बनाने में जो कॉस्ट आती है, टेबल और चेयर बनाना स्टार्ट किया, उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल नंबर ऑफ आइटम, मान लो मैंने नंबर ऑफ आइटम x बनाए, तो x आइटम को बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टार्टिंग की जो फिक्स कॉस्ट और जो आइटम मैंने प्रोड्यूस किए उसकी जो कॉस्ट, उन दोनों को बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन CX, टोटल कॉस्ट। और इन आइटम को सेल करने पे जो सेलिंग प्राइस आती है उसे कहते हैं रेवेन्यू फंक्शन RX। R मतलब रेवेन्यू, X मतलब X आइटम की रेवेन्यू। वे आपने X आइटम सेल किए और X आइटम को सेल करने पे कितनी रेवेन्यू आई। तो कॉस्ट फंक्शन X आइटम को बनाने की टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू फंक्शन X आइटम को बनाने की टोटल सेलिंग प्राइस, सेल करने की रेवेन्यू। तो आपसे पूछा जाए कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करो या मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करो।
मार्जिनल कॉस्ट को सिर्फ MC से लिखते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू को MR से लिखते हैं। इसका मतलब यह होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसकी कॉस्ट में क्या चेंजेज आ रहा है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन X। जैसे जैसे प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है उसके रेवेन्यू में क्या चेंज हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो एग्जाम के अंदर आपको जैसे मान लो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है x³ + 3x² + 5x + 7 और ये पूछा कि मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू फाइंड करो व्हेन x = 5, जब नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हो 5 हो। तो आपको क्या करना है, इस कॉस्ट फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। x³ का 3x², इसका 6x, 5x का 5 और 7 का 0। अब ये मार्जिनल कॉस्ट कहां फाइंड करनी है, x = 5 पे। तो इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां क्या पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे। तो ये हो गया 5, 30 और ये 75। तो ये हो गया 110। इसका मतलब x = 5 पर मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 110 है। सेम इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपके NCERT की जो 6.1 एक्सरसाइज है उसको पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।